जय जय श्री राम। सभी भक्तों को राम कथा में मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। सभी भक्त आनंदित रहें। प्रभु की कृपा सभी भक्तों पर बरसते रहे। सभी भक्तों के मनोकामना को भगवान पूर्ण करे। सांद्रानंद पयोदशो भगतनु पीतांबरम सुंदरम पानो बान सरासनम कटिल संतु नीरभारम वरम राजव्यायत लोचनम घृत जटा जुटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सभी भक्तों के लिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के लिए समान सुंदर, मेघों के जैसा सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, वो भगवान सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। जो सुंदर बतकल और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं और जिनके हाथों में बाण और धनुष है और कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है और कमल के समान खिला हुआ कमल के समान विशाल आँख जिनके हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रास्ते में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। श्री रामचंद्र जी की कथा सभी भक्तों को सुनाता हूँ। वही भगवान जिनके हाथ में धनुष और बाण शोभा दे रहा है, जो सीता जी के पति हैं और लक्ष्मण जी उनके भाई हैं, जो उनके साथ रास्ते में चल रहे हैं, वही श्री रामचंद्र जी की विनती मैं बारंबार करता हूँ। प्रभु आप सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें और सभी भक्तों के कष्ट को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को हर लें और उनके जीवन में हमेशा आनंद दें। कभी भक्तों के जीवन में कष्ट न आए, ऐसी कृपा बरसाएं अपने सभी भक्तों पे, जिससे कि सभी भक्त जीवन भर आनंदित रहें। सठ सेवक की प्रीति रुचि राखे राम कृपालु उपल किए जल जान जहें सचिव सुमति कपि भालु। कृपालु श्री रामचंद्र जी मेरे जैसे सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। मुझे भरोसा है प्रभु श्री राम पर। उन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। पत्थर को समुद्र में तैरा दिए और जिससे राम सेतु रामेश्वरम में बना दिए। पत्थर को भी जो तैरा सकते हैं और बंदर भालू को बुद्धिमान बना सकते हैं, तो हम सभी भक्तों पर भी कृपा कर सकते हैं। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, सामर्थ्य है। हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास
साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लाज संकोच के भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी, श्री सीता जी के पति श्री रामचंद्र जी के जैसा स्वामी और मेरे जैसा सेवक, मेरे जैसा प्रभु श्री राम का सेवक कहलाता है। इस निंदा को भगवान सहते हैं। जो पत्थर को भी समुद्र में तैरा सकते हैं, तैराते हैं और आगे भी कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। अब मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ श्री रामचंद्र जी तारका का वध कर दिए और मारीच को बिना फल वाला बाण मारे और सुबाहु को अग्नि बाण मारे और लक्ष्मण जी उनके साथ जो आए हुए राक्षस गण हैं विश्वामित्र जी के यज्ञ को विघटन डालने के लिए, विध्वंस करने के लिए उन सभी राक्षसों को लक्ष्मण जी संहार कर दिए। लक्ष्मण जी उन सभी राक्षसों के समूह का ही वध कर दिए जो मुनि महात्मा को यज्ञ और भक्ति में बाधा डालते हैं। पावक सरसु बाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी आस्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारे प्रभु। इधर प्रभु के छोटे भाई लक्ष्मण जी राक्षसों की सेना का संहार कर दी। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों को मारकर सभी संतों को निडर कर दिए। निर्भय होकर सभी संत यज्ञ पूजा पाठ कर रहे हैं। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे प्रभु श्री रामचंद्र जी का, इस खुशी में कि अब किसी राक्षस का डर नहीं रहा। किसी मुनि महात्मा और देवता को अब ये डर नहीं है कि यज्ञ नहीं कर सकते, भक्ति में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इस खुशी में सभी मुनि महात्मा और देवता गण भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्तुति विनती करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रह कीन्ह विप्रन पर दाया। श्री रामचंद्र जी वहाँ विश्वामित्र जी के कुटी में कुछ दिन रह रहे हैं और सभी मुनि महात्मा अपने भक्ति में लगे हुए हैं। अब यज्ञ करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए भगवान भी वहाँ रुके हैं कि और कोई राक्षस यज्ञ में विध्वंस करने के लिए मुनि महात्मा को सताने के लिए आए तो उसके लिए प्रभु श्री राम वहाँ रुक रहे हैं। लेकिन
अब शांति से यज्ञ पूजा पाठ कर रहे हैं सभी मुनि महात्मा। तहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे के विपरन पर दाया। श्री रामचंद्र जी वहाँ कुछ दिन और रहकर संतों पर दया कर रहे हैं। भक्ति के कारण भक्तों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहे, और जबकि प्रभु श्री राम सब जानते हैं, विद्या के भंडार हैं, फिर भी भक्ति के कारण सभी संत साधु महात्मा उन्हें वेद पुराण की कथाएं सुनाते हैं। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपु प्रभु जाना। भक्ति के कारण भक्ति को बढ़ावा देने के लिए भगवान वेद पुराण की कथा को सुन रहे हैं। बचपन में भी भगवान श्री राम वेद और पुराण की कथा को अयोध्या में सुनते हैं और सभी भाइयों को समझाकर कहते हैं। और यहाँ भी जब विश्वामित्र मुनि के साथ प्रभु आए, यहाँ भी वेद पुराण की कथा को अच्छी तरह से मुनियों के द्वारा सुनते हैं। जब प्रभु श्री राम खुद वेद पुराण की कथा सुनते हैं और देवों के देव महादेव और माता पार्वती भी भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपहि पुरारी। मंगल को करने वाले और मंगल को हर लेने वाले भोलेनाथ और माता पार्वती भी श्री राम राम करते रहते हैं। जो श्री राम आपके मंगल काम को करने वाले हैं और आपके सारे अमंगल को हर लेने वाले। और श्री रामचंद्र भी, श्री रामचंद्र भगवान भी जिनका जाप भोलेनाथ और पार्वती माता करते हैं, वे भगवान श्री राम भी वेद और पुराण की कथा को सुनते हैं। तो हम सभी भक्त क्यों ना वेद और पुराण की कथा को कहें और सुनें, जिसको देवों के देव महादेव जी कहते हैं और पार्वती माता जगत की माता जो हैं और जगत के पिता महादेव जी जो हैं वो कहते हैं और जगत की माता सुनती है। तो हम लोग को भी भक्ति की कथा सुननी चाहिए। जब जगत के माता पिता इस कथा को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे समझ से हम लोगों को भी उनकी कथा कहनी और सुननी चाहिए। भक्ति की कथा वहाँ विश्वामित्र जी के आश्रम में भक्ति की कथा हो रही है, वेद पुराण की कथा कही जा रही है और प्रभु श्री रामचंद्र जी सुन रहे हैं। जबकि प्रभु श्री राम सब जानते हैं, फिर भी वेद पुराण की कथा सुन रहे हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित एक प्रभु देखिए जाय।
अब देखिए, बहुत दिन, जब कुछ दिन वहाँ बीत जा रहा है विश्वामित्र जी के आश्रम में, तब लगातार वेद पुराण की कथा वहाँ हो रही है। प्रभु आनंदपूर्वक सुन रहे हैं। तब मुनि आदरपूर्वक समझाकर कह रहे हैं प्रभु से, श्री रामचंद्र जी से, कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। अब क्या दिखाना चाहते हैं विश्वामित्र जी? प्रभु श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं, चरित्र एक प्रभु देखिए जाइए। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखिए जाए। बोल रहे हैं, चलिए प्रभु, मैं आपको एक चरित्र दिखाऊंगा। धनुष जग सुने रघुकुल नाथा, चले हर्षि मुनिवर के साथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को मुनि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि चलिए एक चरित्र दिखाता हूँ। तो रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष जी जग की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ महामुनि विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर जा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब पूछ रहे हैं क्या चरित्र देखना है, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप हमको, तो विश्वामित्र जी, महामुनि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि धनुष जग देखने के लिए ले जाना चाहता हूँ आप दोनों भाई राम और लक्ष्मण को। तो इस धनुष जग की बात को सुनकर, यहाँ यज्ञ लगा हुआ है, धनुष यज्ञ, तो यज्ञ और भक्ति जहाँ होती है वहाँ भगवान हर्षित मन से पहुँचते हैं। और यहाँ धनुष यज्ञ की बात है तो प्रभु धनुष यज्ञ की बात को सुनते ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न मन से विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ को देखने के लिए, जाने के लिए तैयार हो गए। प्रभु बिल्कुल विश्वामित्र जी के बात को मान गए और उनके साथ जो वो विश्वामित्र जी दिखाना चाहते हैं चरित्र, उस चरित्र को देखना चाहते हैं प्रभु श्री राम। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाहि। रास्ते में जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ देखने के लिए। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ रही है। आश्रम एक दीख मगमाही। रास्ते में जब जा रहे हैं तो एक आश्रम दिखाई दे रहा है। खग मृग जीव जंतु तह नहीं। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं है। जिस आश्रम को रास्ते में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी देख रहे हैं, रास्ते में एक आश्रम जो दिखाई दे रही है, वहाँ कोई भी जीव जंतु या पशु पक्षी
नहीं दिखाई दे रहा। आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। उस आश्रम के पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पत्थर की एक शिला देख रहे हैं प्रभु, और प्रभु पूछ रहे हैं मुनि विश्वामित्र जी से विस्तार पूर्वक सब कथा कि यहाँ पशु पक्षी कोई जीव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ एक शिला दिखाई दे रहा है। इससे आगे की कथा मैं अगली प्रसंग में आप लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी भक्तों से मेरा जय जय श्री राम। प्रभु सभी भक्तों को आनंद प्रदान करें, सभी भक्तों का रक्षा करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।